नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब इसके बाद मैं बिल्किस मैम को दावत स्टेज देता हूं, वो तशरीफ लाएं। बिल्किस मैम। रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वो अब्र लतीफ़ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, वो अब्र लतीफ़ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, वो ताइफ में जिसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। हज़रत सामाइन करीम 6ठी सदी ईस्वी में आलम इंसानियत सिसक रही थी। गुलशन अर्जा मातम खुदा बना हुआ था। सारे तरफ नफरत और अदावत के शोले भड़क रहे थे और मासूम पर कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूटे जा रहे थे। मासूम बच्चियों को दरगुजर किया जा रहा था। चुनांचा एक वाक़या है, मौरखीन ने लिखा है कि अरब की एक मासूम बच्ची है जिसका नाम जमीला है। तो एक शख्स होते हैं जो तवील सफ़र के लिए तवील सफ़र की मुद्दत के लिए रवाना होते हैं। तो उनकी बीवी हामिला होती है और जाते वक्त कहते हैं कि तवील मुद्दत के सफ़र के लिए मैं रवाना होना चाहता हूँ और लड़की हो तो ये जो रकम रखी है इसके तालीम के लिए खर्च करना, अगर बेटी हो तो उसका गला घोंट कर उसे मार देना। इधर शोहर तवील सफ़र के लिए निकल जाते हैं और जो बात कही हुई है वो बीवी याद रखती है। और कुछ माह के बाद एक चांद सी खूबसूरत बेटी उन्हें पैदा होती है जिसका नाम वो जमीला रखती है। और जब वो बच्ची इतनी खूबसूरत होती है तो माँ को याद आता है कि शोहर ने क्या कहा है कि बेटी का गला घोट दे, लेकिन माँ का दिल जो माँ की ममता है ये दरगवार नहीं करती। तो उस मासूम से बच्ची को पालती है और वो कहती है कि जब शोहर घर आ जाएगा तो मैं क्या कहूँ। तो वो कहती है कि मैं ये बात छुपा दूंगी। और कुछ माह के बाद 7-8 अरसे के बाद चंद माह के बाद वो घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो आंगन में उस बच्ची को देखते हैं, लेकिन उतना मौका नहीं मिलता कि वो बच्ची को कहीं भेज दूँ और बता दूँ। और जब वो आते हैं तो जब शोहर कहता है बीवी से कि देखो ये छोटी सी बच्ची किसकी है, कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, इसकी बातें तो देखो कितनी मीठी हैं। लेकिन वो कहती है कि अपनी बच्ची नहीं, पड़ोस की बच्ची है जो यहाँ खेलने के लिए आई है। लेकिन जब वो बच्ची के लिए मोहब्बत आती है उनके दिल में, तो जब प्यार बढ़ते रहता है तो बीवी रह नहीं पाती और हिम्मत करके अपने शोहर को बताती है कि यही बच्ची अपनी बच्ची है, मैंने आपसे झूठ कहा था। तो ऐसे ही जैसे ही उन्होंने कहा अपने शोहर से तो शोहर का दिल सीहा पड़ गया। और सीहा पड़ने के बाद उन्होंने फौरन जो मोहब्बत थी वो दुश्मनी में तब्दील हो गई, जो शफकत थी वो अदावत में तब्दील हो गई। और फौरन उस बच्ची को लेके वो अपने कांधे पे कुदाल रख के जंगल की तरफ रवाना हो गए अपने लख्ते जगर को लेकर। और जब वो गड्ढा खोदने लगे तो बेटी कहती है कि गड्ढा किस लिए खोद रहे हो तुम, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे आपको इसमें दफन करना है। तो बेटी कहती है कि मैंने क्या किया है, तो तूने आके सबसे बड़ा गुनाह किया है इस दुनिया में आकर, तेरा आना अच्छा तेरा आना मनहूस है। तो बेटी इतना ही कहती, जब बाप इतना कहता है तो बेटी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी कोई तकलीफ नहीं दूंगी, मैं जिंदगी भर काम करके खाऊंगी, कुंवारी हूँ। और इस तरह वो क्या करती है, बेरहम बाप, उस बच्ची का कोई असर नहीं पड़ता उस बाप पर और उसको उस घड़े में डाल देता है। और इसके बाद ऐसे माहौल में अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई और मक्का के अरब सहरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी का ज़हूर हुआ। क्या कहते हैं, जो लोग हिदायत के लिए तरसते थे लोग उन्हें पत्थर मारते, कभी रास्ते में कांटे बिछाते, कभी उन चांद से हसीन चेहरे को जख्मी किया करते थे। सामाइन करीम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तो देखिए, वो शफकत के जवाब में मोहब्बत और हकीकत के जवाब में ये तो सब है, लेकिन शफकत के जवाब में अदावत के जवाब में शफकत, ये खुसूसियात मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। को दावत स्टेज देता हूँ। हमारे मिक़दार मिलता नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई किरदार मिलता नहीं। मोहम्मद शब्द जो है वो हमद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है कि प्रसिद्ध, यानी मोहम्मद का
रिलेशनशिप लेके मेरा टॉपिक है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है दुनिया में हर सूबे में हर टाइम में अलग अलग हिस्सों में परमानेंट नाम दिया जाता है इनका। अजान के शुरू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज में अत्तहियातों के रूप में लिया जाता है, और इसी तरह हमारे पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कॉन्टिन्यूसली लिया जाता है। और दूसरे जो धर्म गुरु हैं या दीगर धर्म के लोग हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने से थकते नहीं हैं। जैसे कि कृष्ण राव जी ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उपदेशक है, एक धर्म सुधारक है, अनाथों के साथी हैं, औरतों के लिए एक इज्जत बख्शी है उन्होंने, और एक अच्छा फैसला करने वाले, और एक मतलब बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हैं। और जैसे ही टाइम्स अमेरिका की एक पत्रिका है वीकली प्रोड्यूस होती है, 15 जुलाई 1947 में प्रोड्यूस हुई और ये 1974 में निकली, जिसमें लिखा था कि एक यहूदी जो थे माइजर मैन ने उन्होंने एक लिखा कि दुनिया में कितने जो ग्रेटेस्ट पीपल हैं उन्होंने 3 तत्व रखे। पहला, जिसमें जनता के लिए जो सही रहने की व्यवस्था करे, दूसरा जो समाज के लिए सामाजिक कार्यों के लिए व्यवस्था करे और उसमें जो जनता है वो सुरक्षा महसूस करे, तीसरा एक ही कॉन्सेप्ट एक ही मताधिकार पे लोगों को चलाए। जो पहला कॉन्सेप्ट था उसमें जो लीडर आते हैं वो पास्टर जैसे लीडर आते हैं, दूसरा जो कॉन्सेप्ट था उसमें गांधी, हिटलर और कॉन्फ्यूशियस जैसे लीडर आते हैं, तीसरा जो आता है उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, और इसके बाद और बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं वो आते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब की जो शख्सियत है वो तीनों कॉन्सेप्ट को मतलब वैरी करती है, इतनी बड़ी शख्सियत है। और ईसाई धर्म के एक माइकल हर्ट है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी 100 पीपल्स ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने मोहम्मद साहब का नाम लिस्ट में पहला रखा हुआ है। और एक TUBH के नाम से इनको मोहम्मद साहब को हिस्ट्री में डोनेट किया जाता है, पीस बी अपॉन हिम, यानी अलैहिस्सलाम। मोहम्मद साहब जो है वो डॉक्टर रावत के अनुसार मोहम्मद साहब जो है ना वो अपने लिए नहीं आए हैं, वो सारी मतलब दुनिया के लोग जो मखलूक है सबके लिए रहमत बन के आए हैं, जैसे कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। इन्हीं शब्दों के साथ हम मेरा फिनिश है। थैंक यू। माशाअल्लाह।